मॉर्निंग। आज 8 जून और आज के प्रमुख दिवस में है विश्व महासागरीय दिवस, वर्ल्ड ओशियंस डे। आज हम वर्ल्ड ओशियन डे के बारे में पढ़ेंगे और ओशियंस महासागर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड ओशियन डे, ये विकिपीडिया की एक इमेज, आ सनसेट इन द वाइट सी, जस्ट रेफरेंस के लिए दे रखा। वाइट सी हमारा रसिया में है। सारे सी के बारे में डिटेल से हम 10 जून वाले वीडियो में देखेंगे, जो भी हैं रेड सी, ब्लैक सी, येलो सी और वाइट सी। इसमें देखते हैं ऑब्जर्व बाई ऑल यूएन मेंबर स्टेट्स, डेट 8 जून, फ्रीक्वेंसी एनुअल, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब देखते हैं कहाँ से स्टार्ट हुआ और कब से स्टार्ट हुआ। 8 जून को सालाना विश्व महासागरीय दिवस होता है। इस अवधारणा को मूल रूप से 1992 में कनाडा के इंटरनेशनल सेंटर फॉर ओशियन डेवलपमेंट (ICOD) और ओशियन इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा (OIC) द्वारा अर्थ समिट, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED में रियो डी जेनेरियो में प्रस्तावित किया गया। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है। विश्व महासागरीय दिवस को आधिकारिक तौर पर 2008 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर महासागर और इसके संसाधनों के प्रबंधन में सार्वजनिक हित को बढ़ावा देता है। तो हमने देखा ये आधिकारिक तौर पर 2008 में इसको मान्यता मिली और प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। ये इंग्लिश वर्जन, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। अब जैसे हम देखते हैं सभी दिवस में एक उसकी थीम होती है। यह जो राष्ट्र उसको होस्ट कर रहा होता है वो उसको एक थीम देता है। उसी प्रकार से वर्ल्ड ओशियन डे, विश्व महासागरीय दिवस को प्रतिवर्ष UN द्वारा एक थीम दी जाती है। ये पिछले 4 सालों की थीम 2016, 17, 18 और 19 की, और इस साल की 2020 की थीम है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। ये 2020 की UN द्वारा दी गई वर्ल्ड ओशियन डे के लिए एक थीम है। ये इम्पोर्टेंट। बात करते हैं हम महासागर की। तो हमारी पूरी पृथ्वी में कुल 5 महासागर हैं। पहला प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। दूसरा अटलांटिक महासागर। तीसरा हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। चौथा आर्कटिक महासागर और पांचवा दक्षिण महासागर, सदर्न ओशियन। तो यह पूरे विश्व में या कहें पृथ्वी में 5 महासागर हैं। मैप में एक बार इनकी लोकेशन देखते हैं। इसमें लगभग सभी ओशियंस की मैप क्लियर है। तो देखते हैं ये पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और सदर्न ओशियन। ये हमारे 5 महासागर हैं जो विश्व के मैप में उनकी लोकेशन दिखा रहा है। कॉन्टिनेंट की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ सदर्न ओशियन के नीचे अंटार्कटिका है। तो ये मैप में ओशियंस की लोकेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देख लेते हैं हम सभी सागर को उनके एरिया वाइज घटते हुए क्रम में। सबसे पहला पैसिफिक ओशियन, जो एरिया में सबसे बड़ा है। उसके बाद सारे उससे छोटे। सेकंड नंबर पे आता है अटलांटिक ओशियन, थर्ड नंबर पे इंडियन ओशियन, फोर्थ नंबर पे सदर्न ओशियन और लास्ट 5th नंबर पे आर्कटिक ओशियन। ये उनके एरिया वाइज घटते हुए क्रम में हैं। तो हमने देखा एरिया वाइज सभी सागर
सबसे बड़ा उसमें पैसिफिक ओशियन था। अब हम बात करते हैं उनकी लोकेशंस की। लोकेशन हम ऑलरेडी मैप में देख चुके हैं, एक बार पढ़ते हैं। पैसिफिक ओशियन सेपरेट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम द अमेरिका। पैसिफिक ओशियन एशिया और ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका से अलग करता है। दूसरा, अटलांटिक ओशियन सेपरेट द अमेरिकाज फ्रॉम यूरोप एंड अफ्रीका। अटलांटिक ओशियन यूरोप और अफ्रीका को अमेरिका से अलग करता है। थर्ड, इंडियन ओशियन बॉर्डर सदर्न एशिया एंड सेपरेट अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये सदर्न एशिया का बॉर्डर है और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। फोर्थ, सदर्न ओशियन एनसर्कल अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका के चारों तरफ जो सागर है वो सदर्न ओशियन है। समटाइम्स कंसिडर्ड एन एक्सटेंशन ऑफ द पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन। कभी कभी इसको हम पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशियन का एक्सटेंशन कहते हैं। मतलब यह सारे सागर को टच करता है और अंटार्कटिका के चारों तरफ फैला हुआ है। और लास्ट है आर्कटिक ओशियन बॉर्डर नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। ये नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया का एक बॉर्डर है। तो ये हमारे पांचों महासागर की जानकारी एक टेबल पे दी हुई है। लोकेशन, एरिया, वॉल्यूम, एवरेज डेप्थ, कौन सा महासागर कितना गहरा है, और कोस्ट लाइन किलोमीटर में कौन सा महासागर हमारे कॉन्टिनेंट से कितने किलोमीटर की कोस्ट लाइन को टच करता है। ये सारी जानकारी इस टेबल पे दी हुई है। महासागर के अलावा दो हमारे इम्पोर्टेंट, एक सी और एक बे, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। इनकी लोकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दोनों महासागर से डायरेक्टली टच होते हैं। बाकी जो सागर हैं जैसे काला सागर, लाल सागर, सफ़ेद सागर, पीला सागर, ये हमारे कॉन्टिनेंट के बीच में हैं या तो किनारे पे हैं। बट अरेबियन सी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये हमारे डायरेक्टली महासागर से टच होते हैं। तो इनके बारे में एक बार देखते हैं लोकेशन इनकी। बिटवीन द अरेबियन पेनिनसुला एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये अरेबियन प्रायद्वीप और भारत के बीच में स्थित है। बे ऑफ बंगाल बिटवीन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड मलाय पेनिनसुला, यह है भारत और मलाय पेनिनसुला के बीच में स्थित है। ये इनकी लोकेशन। अब हम आगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, ओशनिक जोन। यह समुद्र को समझने के लिए हमने उसमें दो जोन डिवाइड कर दिए हैं। पहला, समुद्री वैज्ञानिक समुद्र को भौतिक और जैविक स्थितियों द्वारा परिभाषित विभिन्न ऊर्ध्वाधर क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। एक तो हमने उसकी गहराई के अकॉर्डिंग उसको ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल लाइन में डिवाइड कर रखा है, उससे समझेंगे। और दूसरा है, इन्हें गहराई और प्रकाश प्रचुरता द्वारा वर्गीकृत आगे के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। दूसरा इस प्रकार से देखेंगे कि महासागर में कौन सा प्रकाश का रंग कितने मीटर की गहराई तक एब्जॉर्ब होता है और कितना एब्जॉर्ब होता है। तो इन दो प्रकार से अब हम महासागर को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं ऊर्ध्वाधर क्षेत्र के द्वारा। ऊर्ध्वाधर क्षेत्र के द्वारा हम इस प्रकार से एक फिगर में समझ सकते हैं। अब फिगर को बना सकते हैं ताकि आगे पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो ये महासागर की गहराई, इसको हमने दो भाग में डिवाइड कर रखा है। पहला फोटिक जोन, दूसरा अफोटिक जोन। फोटिक जोन में पेलेजिक और अफोटिक जोन में कई सारे सब डिवीज़न कर रखे हैं, जैसे मेसोपेलेजिक, बाद पेलेजिक, एप्साल पेलेजिक और हर्डल पेलेजिक। इनके बारे में अभी हम डीपली पढ़ेंगे। उसके पहले आप चाहें तो इसको एक रफ़ कागज़ पे बना सकते हैं ताकि आगे बार बार आपको वीडियो को बैक ना करना पड़े। पहला है फोटिक जोन।
फोटिक जोन में सतह से 200 मीटर की गहराई तक महासागर शामिल है। यह वह क्षेत्र है जहां प्रकाश संश्लेषण हो सकता है और इसलिए सबसे अधिक जैव विविधता इसी क्षेत्र में होती है, क्योंकि पौधों को प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है। मतलब जैव विविधता सबसे ज़्यादा फोटिक जोन में पाई जाती है। आगे चलते हैं। अफोटिक जोन। अफोटिक जोन में हमने देखा कई सारे भाग कर रखे हैं, एक एक भाग पढ़ेंगे और इस फिगर की हेल्प से उसको समझेंगे। अभी हमने ऊपर पढ़ा फोटिक जोन, जो समुद्र तल से 200 मीटर ऊपर की गहराई तक को कहते हैं, जिसमें सबसे सर्वाधिक जैव विविधता होती है। चलिए पढ़ते हैं अफोटिक जोन। अफोटिक जोन के पेलेजिक भाग को तापमान के अनुसार ऊर्ध्वाधर क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले भाग को तापमान के अनुसार विभाजित किया जा सकता है। दूसरा है मेसोपेलेजिक, ऊपर वाला क्षेत्र है, इसकी सबसे निचली सीमा 12 डिग्री सेल्सियस की ऊष्मा रेखा पर होती है, जो उष्णकटिबंधीय में आमतौर पर 700 से 1000 मीटर तक होती है। समुद्र तल से 700 से 1000 मीटर तक हम मेसोपेलेजिक कहते हैं। अगला है बाथ पेलेजिक, 10 और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच स्थित है, जो आमतौर पर 700 से 1000 मीटर और 2000 से 4000 मीटर के बीच होता है। प्लेन एक रसताल या रसताल हम एप्सल पेलेजिक को कहते हैं। प्लेन एक रसताल है, मतलब एप्सल पेलेजिक वह भाग है जो समुद्र में एक समतल जमीन को दिखाता है। आगे हम मैप में क्लियर करेंगे। जिसकी निचली सीमा लगभग 6000 मीटर पर है। अंतिम क्षेत्र में गहराई समुद्री खाई शामिल है और इसे हेडल पेलेजिक के रूप में जाना जाता है। सबसे निचला भाग यह 6000 से 11000 मीटर के बीच स्थित है और सबसे गहरा महासागरीय क्षेत्र है। अभी हम रसताल या प्लेन की बात कर रहे थे। इस फिगर में देखते हैं, ये एप्सल या रसताल, ये समुद्र का वह भाग है जो लगभग समतल है, कुछ हद तक समतल है। बाकी ये डीप कर्व और ये गहराई। तो एप्सल एक समतल भाग है समुद्र का। अब हम ढलान के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहला बेथल, एप्सल और हेडल, ये 3 क्षेत्रों में डिवाइड कर रखा है। बेंटिक जोन एफोटिक है और गहरे समुद्र के 3 सबसे गहरे जोन के अनुरूप है। वो 3 जोन, पहला, दूसरा और तीसरा। कह रहा बेथल क्षेत्र महाद्वीपीय ढलान को लगभग 4000 मीटर तक कवर करता है। बेथल पहला ऊपर वाला, ये लगभग 4000 मीटर तक कवर करता है। दूसरा एप्सल जो 4000 और 6000 मीटर के बीच रसतल इसका हिंदी वर्जन है, मैदान को कवर करता है। ये जो हल्का सा समतल भाग है ये 4000 से 6000 मीटर के बीच कवर करता है। और लास्ट हडाल क्षेत्र हेडल पेलेजिक जोन से मेल खाता है, जो समुद्री खाइयों में पाया जाता है। ये हेडल जोन जो सबसे गहरा है। तो अभी हमने देखा ऊर्ध्वाधर क्षेत्र के हिसाब से, और अब हम बात करेंगे दूसरे प्रकार से जो गहराई और प्रकाश की प्रचुरता द्वारा डिवाइड होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो ये प्रकाश के रंग और उनकी वेवलेंथ। बात करते हैं इसमें आगे डेप्थ, जितने मीटर तक वो प्रकाश समुद्र में जाता है। उसके आगे हम बात करेंगे परसेंटेज एब्जॉर्ब इन 1 मीटर ऑफ वाटर, 1 मीटर में कितना परसेंट प्रकाश का रंग एब्जॉर्ब होता है। तो इस टेबल में आप पॉज करके पूरा आप कॉपी में पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। इसमें देखिए ब्लू, नीला रंग सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, इसी कारण समुद्र नीला दिखाई देता है। ये एक इसका फैक्ट था, बाकी आप याद कर सकते हैं। और आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, मिक्सिंग टाइम। मिक्सिंग टाइम से मतलब है समुद्र में कौन सा कॉन्टिनेंट कितने सालों में मिक्स हो जाता है। ये एक टेबल दी हुई है मेन तत्व की,
किस तत्व को कितना टाइम लगता है, ये उनका समय साल में। तो सबसे कम आयरन, लोहा। लोहा एक ऐसा तत्व है जो 200 सालों में समुद्र में पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। इस टेबल को भी आप कॉपी में बना के याद कर सकते हैं। तो आज हमने महासागर के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करी। अभी महासागर के बारे में और भी 2 वीडियो आएंगे, जिसमें पहले वीडियो में 5 महासागर के बारे में डिटेल से जानकारी होगी और दूसरे वीडियो में जो छोटे सागर हैं और खाड़ियाँ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आज के दिन ही एक और दिवस होता है जिसे विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कहते हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। तो ये 2 आज इम्पॉर्टेंट डे थे जिसमें हमने विश्व महासागर दिवस के बारे में पढ़ लिया। दूसरा कुछ खास नहीं है, बस ये याद रखना है कि यह 8 जून को मनाया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो कल 9 जून को, जिसमें हम सभी महासागर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद 10 जून को हम सभी छोटे छोटे सागर और खाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 4 प्रमुख सागर रेड सी, ब्लैक सी, येलो सी और वाइट सी के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले कल 9 जून को हम पहले सभी 5 महासागर के बारे में डीपली पढ़ेंगे।